जेके बंसल जी। साहब वो अभी भी घास खा रहे हैं। हाँ। और अजीब बात है कि $1 बिलियन के लिए आईएमएफ का चक्कर काटने वाला पाकिस्तान अब ये कहता है कि वो बांग्लादेश को मदद करेगा। खैर, मैं आता हूं अपने सवाल के साथ हिमांशु जी आपकी तरफ, लेकिन बड़ी खबर यह कि भारत बांग्लादेश तनाव से जुड़ी हुई खबर में बीटिंग रिट्रीट सीमा पर रोक दी गई है। बीटिंग रिट्रीट सीमा पर रोक दी गई है। भारत बांग्लादेश तनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, उसको रोक दिया गया। भारत बांग्लादेश सीमा पर त्रिपुरा में होने वाली बीटिंग रिट्रीट को रोक दिया गया है। यानी दोनों तरफ समझा जा रहा है कि तनाव है, और डिप्लोमेटिक अगर तनाव है तो उसके जिम्मेदार मोहम्मद यूनुस हैं। एक तो वो अपने यहाँ मौजूद 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे रहे, घर लूटे जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है, लड़कियों को अगवा किया जा रहा है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, पैसा छीना जा रहा है, और मोहम्मद यूनुस को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीटिंग रिट्रीट रोक दी गई है। हिमांशु भट्ट मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु सर, पाकिस्तान जिसके पास $3 बिलियन इस वक्त सऊदी अरब के दिए हुए इस बात के रखे हैं कि वो उनके अकाउंट में देखे कि पैसा है, वो $1-1 बिलियन के लिए आईएमएफ का रुख करते हैं। खैर, इस सवाल के साथ मुझे आकाश भाई के पास जाना चाहिए था, लेकिन जाऊंगा जरूर। फिर भी आप मुझे ये बताएं, वो कह रहा है मैं बांग्लादेश को मदद करूंगा। मोहम्मद यूनुस नाम का ये चेहरा आखिर नोबल ले कैसे गया, ये मुझे आप समझा दीजिए। इसका मतलब तो ये सेटिंग होती है। देखिए भैया, सेटिंग तो हर जगह आती है। आ रहा हूं आकाश भाई, आ रहा हूं। हाँ। अच्छा बोलिए आकाश जी, बोलिए। हिमांशु जी आ रहा हूं। आप आकाश जी बोल रहे बोलिए, हैं बड़ी ना, देर से। भैया आप बोल रहे हैं ना जो मैं 10 सेकंड 10 हाँ, 10 सेकंड चाहूंगा 10 अपने सेकंड। दोस्त से। पाकिस्तान की पहले इंट्रोडक्शन दे दूं। पाकिस्तान की इंट्रोडक्शन देते हुए हंसी आ रही है मुझे। 6 महीने पहले ये वो मुल्क है जहां 1-1 किलो आटे के लिए खूनी जंग हो रही थी। आईएमएफ से किसी तरीके से कुछ पैसा मिल गया। अब इलेक्ट्रिसिटी रेट्स को लेके वहां इशू है, डॉलर प्राइस को लेके वहां इशू है, पेट्रोल के प्राइस को लेके वहां इशू है, डीजल के प्राइस को लेके वहां इशू है। और एक और चीज, एक और प्रेडिक्शन मैं करना चाहता हूं, बांग्लादेश अगर तो संभल गया ठीक है, नहीं तो एक दूसरा पाकिस्तान हमारे दूसरा पाकिस्तान। हिमांशु जी, बनने वाला अब है। डिटेल में आप जवाब दे, मुझे ये बताएं, राजीव जी, नोबेल पुरस्कार मिलता कैसे है, क्या मैं ले सकता हूं? नोबेल पुरस्कार आपको भी मिल जाएगा भैया। आप क्लिंटन जी से घरोबा कर दीजिए। क्लिंटन फाउंडेशन को बड़ी बस मोटी रकम वो तब नोबेल तो पुरस्कार शाहबाज मिलेगा। शरीफ को मिल जाना चाहिए। हाँ, तो वो मिलना चाहिए ना भैया, वो तो किसी को भी मिल सकता है। ये मोहम्मद यूनुस को माइक्रो फाइनेंसिंग, बांग्लादेश के अंदर माइक्रो फाइनेंसिंग, और वो भी कैसे पता है? बांग्लादेश की गरीब जनता को 15% ब्याज देना पड़ता था। Those who know economics will understand। 15% ब्याज का मतलब क्या होता है? वो गरीब जो बेचारा है वो तो सीधा गड्ढे में जो। और पाकिस्तान की जहां बात है ना, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या भैया। अब जब वो नंगा जाके दूसरे नंगे को बोल रहा है कि हम आपको हथियार देंगे, उन्होंने दिया एक कितना, 40,000। अभी 40,000 शेल्स तो बंसल साहब बताएंगे बराबर। हमारी आर्मी प्रैक्टिस के कितने कितने 1 या 2 दिनों में खत्म करती है, कितने वक्त तक चलेगा उनका? आपने जो ये बताया ना बीटिंग रिट्रीट बंद कर दिया गया, उसके 2 दिन पहले से, 48 घंटे पहले से बांग्लादेश की हर एक चौकी, हर एक सरहद के साथ में जो निर्यात चल रहा था ना भारत का, वो भारत ने रोक दिया है। वहां न तो आलू जा रहे हैं न तो प्याज जा रहे हैं। आज पाकिस्तान को पता है कि भारत से जब टमाटर और आलू आना बंद हो गए तो उनको 400 रुपए किलो टमाटर लेने पड़ते हैं दुबई से। बांग्लादेश की हालत भी वही होने जा रही है। आज जो स्थिति है वहां पर, बोल रहे थे हिल्सा मछली अगर आप हम नहीं भेजेंगे तो आप लोग खत्म हो जाओगे। अरे भैया, आपकी हिल्सा आपके पास, बंगालियों ने बोल दिया। और बंगाली जब ऐसा बोलता है ना, उसका मतलब यह होता है कि वो पूरा पूरा राष्ट्रभक्त बन चुका है। ममता भी को यह सब क्यों बोलना पड़ रहा है आज? ममता भी बोलती है कि मल्टीनेशनल पीस कीपिंग फोर्स लाओ, क्यों बोलना पड़ता है उनको? उसकी वजह यह है कि वहां पर जो जमायत इस्लामी, बंसल सर ने जो बताया ना, बहुत सही बताया कि सर पहले हुआ था रिजीम चेंज डीप स्टेट के टट्टू को बिठाने के लिए, मगर वो उनके काबू से बाहर निकल गया और इस्लामिक जिहादियों ने उनको ओवरटेक कर लिया। आज स्थिति वहां पर वो है कि वहां पर 1947 से लेके 2024 तक हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना होती रही है। मैं ये बात सीधा बोलूंगा, आज शेख हसीना के वक्त में भी होती थी।
मगर उनको वो कंट्रोल कर सकती थी। आज स्थिति ये आ गई है कि ये अनकंट्रोलेबल हो गया है। आज 2024 के अंदर 1 करोड़ 30 लाख हिंदू है वहां पर, उनकी 22 करोड़ या 25 करोड़ की आबादी में से। ये हिंदू आज से 10 साल बाद कितने होंगे अगर यही स्थिति चली तो, जो पाकिस्तान में हो चुका है। पाकिस्तान में 1947 में हमारा आंकड़ा क्या था और आज क्या है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो 2.8% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दो और एक टोटल माइनॉरिटी। हाँ, टोटल माइनॉरिटीज। अभी देखिए भैया, जो नोबेल पीस प्राइज की बात है ना, नोबेल प्राइज, मैग्सेसे अवार्ड, दिस आर ऑल वेस्टर्न थिंग्स। पश्चिमी नए भारत में इनका कोई स्थान नहीं है। मैग्सेसे अवार्ड जिसको मिलता है, समझ जाने का कि वो एक डीप स्टेट का ऐसा टट्टू है जिसको भविष्य में वो देश के अंदर तकलीफें खड़ी करने के लिए दिया गया है। हमारे साथ हमारे देश के अंदर ही मैग्सेसे अवार्ड लेने वाले काफी लोग हैं, मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इनको ज्यादा, यही यूनुस है, अभी सुन लीजिए, यही यूनुस है राजीव जी, जिसने $1,45,000 क्लिंटन फाउंडेशन को, जब हिलरी क्लिंटन डोनाल्ड ट्रंप के सामने 2016 में पहले लड़ रही थी, तब डोनेट किए थे। तो ट्रंप ने, जब बांग्लादेशी, वो जब प्रेसिडेंट थे 2019 में, और एक बांग्लादेशी प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था उनसे, तो ट्रंप ने पूछा था वो माइक्रो फाइनेंस वाला किधर है जिसने मुझे हराने के लिए पैसे दिए हैं। ये हकीकत है। तो 20 जनवरी के बाद उसकी हालत क्या होगी? 20 जनवरी के बाद संजीव जी, 20 जनवरी ट्रंप ओथ लेंगे। 20 जनवरी 2025 के बाद एक नया एरा यूएस में शुरू होगा। ट्रंप, तुलसी गाबार्ड, काश पटेल, ये बाकी सब लोग इशारा दे चुके हैं चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। आखिर वो कौन सी पावर, कौन सी ताकत है मोहम्मद यूनुस को जो अब भी ये कहने पर मजबूर करती है दिस इज प्रोपेगेंडा? ये डीप स्टेट है भैया, संजीव जी। डीप स्टेट है, जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी वाला। संजीव जी, देखिए राजीव जी, मोहम्मद यूनुस को यदि समय रहते 20 जनवरी के पहले यदि सद्बुद्धि आ जाए, तो ये उनके अपने भविष्य के लिए जाहिर है कि वो वहां पर सत्ता में एक लंबे समय तक रहने की उनकी मंशा है। तो यदि वो ऐसा चाहते हैं तो बेहतर हो कि वो ऐसे कदम उठाएं कि जिसमें कि हिंदू कम्युनिटी की वहां पर रक्षा सुनिश्चित हो, कानून का शासन स्थापित हो, और जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए भी वो अपने प्रयासों को करें, जैसा कि वो कह रहे हैं कि वो एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर बनाएंगे। लेकिन यदि वहां पर हिंदू कम्युनिटी की के ऊपर हमले ऐसे ही जारी रहे, जाहिर है कि ये नए भारत को बर्दाश्त नहीं है। और भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस संदर्भ में लाल किले की प्राचीर से अपनी बातें बहुत स्पष्ट रूप से रखी थी कि ये जो नया भारत है, हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे इस तरीके के हमलों को स्वीकार नहीं करने जा रहा है। और भारत अनेक विकल्पों पर, सभी तरीके के विकल्पों पर विचार करते हुए, और जैसा कि अब हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री वहां जा रहे हैं, वो अपना एंगेजमेंट करेंगे, बातचीत करेंगे, और उनको फिर से इस बात की सलाह देंगे कि आप यहाँ पर, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप यहाँ पर एक कानून का शासन स्थापित करें, हिंदू कम्युनिटी की रक्षा को सुनिश्चित करें। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से राजीव जी कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरे विश्व का जो लेफ्ट लिबरल इस्लामिक कबाल है, जिसको कि हम डीप स्टेट के नाम पे जानते हैं, वो एक्टिव है। वो भारत को कमजोर करना, भारत को नीचा दिखाना, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करना, और उनसे जुड़े हुए अनेक यहाँ पर भारत के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको टारगेट करना। जाहिर है कि ये जो डीप स्टेट है वो भारत के विरुद्ध गहरी साजिशें रच रहा है, और भारत के अंदर भी और भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में भी वो अनेक तरीके की ऐसी गड़बड़ियां कर रहा है जिससे कि भारत को परेशानियां हो। और इसको लेकर के आज के इस नए भारत को बहुत ही सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। इसमें हमारी सरकार और सुरक्षा एजेंसी तो है ही, हमारे जो सारे जो क्रिटिकल सेक्टर्स तो हैं ही, साथ ही साथ भारत के प्रत्येक नागरिक को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस तरीके की जो फेक नैरेटिव जो विदेशों से पैदा किए जाते हैं, फेक इंफॉर्मेशन जो है विदेशों की धरती से आती हैं, और जाहिर है कि वो एक डीप स्टेट की साजिशों का पार्ट है, और इसको हमें उसके वास्तविक चरित्र को समझते हुए इसको
नाकाम करने की आवश्यकता है, इसमें सभी को अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। ठीक है, डिप्लोमेसी भारत इस पर के काम विरुद्ध जरूर कर रही होगी। विक्रम मिस्री साहब 9 दिसंबर को जा रहे हैं सर, लेकिन कुछ बड़ी कहना खबर चाहता का भी हूं। रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान ने अब मदद की पेशकश कर डाली है। जैसे हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान का बांग्लादेश को गजब का ऑफर सामने आया है। क्या बांग्लादेश को न्यूक्लियर बम देने जा रहा है पाकिस्तान? जी हां, यही बड़ी बात है। बांग्लादेश को पाक ने मदद की पेशकश की है, पैसों की नहीं की है साहब। पाकिस्तान जो सोच रखता है उससे ज्यादा क्या ऑफर कर सकता है? तो ये गजब का ऑफर इसीलिए कहा जा रहा है। बांग्लादेश को न्यूक्लियर बम देने की तैयारी में है क्या पाकिस्तान? भारत के दूसरी तरफ भी इसी तरीके की कोशिश, बांग्लादेश को न्यूक्लियर बम देने की बात कर रहा है। पाकिस्तान इस बारे में बातें सुनाई पड़ रही हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान ये पेशकश कर चुका है। अब पाकिस्तान भारत को परेशान करने के लिए और क्या क्या पेशकश करेगा उसका तो अंत नहीं है। वो लगातार एक के बाद एक ऐसी चीज करता रहेगा। आकाश जिंदल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आकाश जी, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है। जो तस्वीरें हैं वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को जला रहे हैं, बायकॉट करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं दालें हो, चावल हो, कपड़े हो, सब बायकॉट करो। अब 4000 किलोमीटर से अगर वो ये चीजें नहीं कर पाते तो उनके पास बचता है सी रूट। बांग्लादेश सस्टेन कब तक कर पाएगा अगर सी रूट के जरिए ही कोशिश करेगा तो? देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूं, आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। मेरे सभी काबिल दोस्तों ने कई अच्छी बातें की। एक और इंपॉर्टेंट चीज रखना चाहूंगा मैं। आज हिंदुस्तान को जरूरत है बांग्लादेश को लेके एक टफ स्टैंड लेने की। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के बहुत ही बढ़िया नेतृत्व में पिछले 10 साल में हम भी एक ग्लोबल सुपर पावर बन चुके हैं, दुनिया मानती है। और एक चीज आपके मंच से हमारे प्रधानमंत्री साहब को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री साहब, आप हम हर हिंदुस्तानी के दिल पे राज करते हैं, सब हिंदुस्तानियों के दिलों पे राज करते हैं, और आज आप एक ग्लोबल लीडर हो। सारी दुनिया आपकी इज्जत करती है, ना सिर्फ हम हिंदुस्तानी। आज जरूरत है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट एक टफ स्टैंड लिया जाए। बिजनेस लिंक्स हमारे हैं। एज एन इकोनॉमिस्ट, मेरे से ज्यादा बिजनेस कोई नहीं जानता होगा। बिजनेस लिंक्स रहें, और बांग्लादेश हमको रिक्वायरमेंट भी है कि हिंदुस्तान से बिजनेस कंटिन्यू करे, क्योंकि बाकी जगह से कनेक्टिविटी, एक्सचेंज इश्यूज, बहुत से इश्यूज आ जाते हैं। अगर मैं गिनाता रहूंगा तो 5 मिनट वो गिनाने में लग जाएंगे। तो बांग्लादेश की जरूरत है, हिंदुस्तान बांग्लादेश के साथ इकोनॉमिक टाई अप्स रखे, लेकिन साथ ही साथ टफ स्टैंड ले। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हिंदुस्तान के लिए सही नहीं है। हमें अपने दूसरे पड़ोस में एक और पाकिस्तान नहीं चाहिए। हम तरक्की कर रहे हैं। प्रधानमंत्री साहब के नेतृत्व में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। प्रधानमंत्री साहब के नेतृत्व में हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुके हैं। लेकिन ये चीजें आप कह रहे हैं हमें अपने भी बगल में कहीं ना दूसरा कहीं पाकिस्तान नहीं चाहिए, लेकिन बड़ी खबर यह कह रही है कि भारत से युद्ध की तैयारी में बांग्लादेश की फौज इस वक्त तैयारी कर रही है। बॉर्डर पर यूनुस ने TB2 किलर ड्रोन को यहां पर रखा है, और पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर TB2 किलर ड्रोन तैनात किए हैं। तुर्की से ये हासिल किए हैं। हमले के साथ साथ ये ड्रोन जासूसी में भी माहिर हैं, जैसा जेके बंसल साहब कह रहे थे। और जेके बंसल साहब, आपसे एक आखिरी छोटा कमेंट, मेरे पास समय नहीं है, क्या बांग्लादेश ऐसी सोच रख सकता है? मैं हिमाकत नहीं कहूंगा, कई देश इस तरीके की कोशिश करते हैं कि वह अपनी उम्मीद से ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। क्या ये एक्चुअली में हो सकता है बांग्लादेश की तरफ से कि वो अटैक करे इंडियन पोस्ट पर? देखिए, बांग्लादेश जो है हिंदुस्तान पर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, लेकिन प्रॉक्सी वार चला सकता है। प्रॉक्सी वार के लिए ISI माहिर है, उन्होंने टेररिस्ट ऑलरेडी पाल दिए हैं, और जो ये ड्रोन से भी निगरानी करके वो देखेंगे कहाँ पर जो है एरिया है जिससे वो जा सकते हैं। देखिए, भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि जो पाकिस्तान को इसको कर रहा है, चाइना भी यही चाहता है, और जो हमारा ये सिलीगुड़ी और जिसको हम चिकन नेक कहते हैं कॉरिडोर है, जिसकी चौड़ाई 22 किलोमीटर है, तो इस चिकन नेक को भारत चौड़ा नहीं कर सकता। टिट फॉर टैट, इसी की तो धमकी देता है बांग्लादेश। करना चाहिए था, मैं कह रहा हूँ इसको 71 में करना चाहिए था। वहां पे जो एक फिवा हमारी जो गांव है, जो ये जो ऊपर का 20 किलोमीटर का एरिया है, उसके ऊपर जो हिस्सा निकला हुआ है, उसको क्यों नहीं भारत काट देता? वंस एंड फॉर ऑल खत्म करे। बिल्कुल काट देना चाहिए था, पहले ही काट देना चाहिए था 71 में। जब 71 में हमने पाकिस्तान को 90 से भी ज्यादा 90,000 उनके सैनिकों को रखा था, उस समय हमको वेस्टर्न पाकिस्तान में भी POK को आजाद करने की शर्त रखनी चाहिए थी। और इधर जब हमने बांग्लादेश के जो 30 लाख लोगों को ने मारा और 4 लाख औरतों के साथ में बलात्कार किया और उनको एक नया हमने एक जीवन दिया बांग्लादेश को, तो कम से कम उस समय जो है
कॉरिडोर को चौड़ा कर लेते। मैं समझ रहा हूं, एक फॉर्मर वेटरन होने के चलते, सेना के सैनिक होने के चलते आपके दिल में क्या है। आप सभी लोग का शुक्रिया करते हुए मैं बस यही कहना